अपने प्रोफाइल में लाजमी यूज़ करो, वो प्यारा लोगो था। ओके, तो जैसा कि मैंने स्टार्ट में ही कहा, मैं आज आप लोगों को ज़्यादा तंग नहीं करूँगा, बड़ी सिंपल सी आसान सी मैंने क्लास रखी है। और कल आपकी फ़ोटोशॉप की लास्ट क्लास है, तो कल मैं भी हम नया कुछ ज़्यादा, मैं कोशिश करूँगा कि हम नया कुछ ऐड कर दें, लेकिन मुझे लगता नहीं है कि नया कुछ इसमें और रहता है, क्योंकि कुछ चीज़ों में मैंने थोड़ी सी स्पीड मारी है स्टार्ट की क्लासेस में, तो वो हमारी कवर हो गई। तो कल हम मोस्टली आपकी प्रॉब्लम्स सॉल्व करेंगे, ठीक है, थोड़ा सा एक रिव्यू करेंगे और फोटोशॉप में आप आगे क्या कर सकते हैं हम उसके बारे में डिस्कस करेंगे, ठीक है। और मैं आज देख भी लूँगा, अगर कुछ रहता है तो कल हम वो कवर कर लेंगे। नेक्स्ट वीक से आपका एडोब इलस्ट्रेटर का स्टार्ट हो जाएगा। हाँ, कल हम स्टार्ट में तकरीबन 20, 25, 30 मिनट या 1 घंटा हम फोटोशॉप पे दे देंगे, अगला 1 घंटा एडोब इलस्ट्रेटर को देंगे। डाउनलोड कैसे करना है, इंस्टॉल कैसे करना है, ठीक है, और वो इधर क्लास में ही करेंगे, क्योंकि एनीडेस्क पे तो कोई नहीं आ रहा, वो तो मैंने देख लिया। तो फिर बाद में आप लोगों को प्रॉब्लम होती है तो इधर ही सॉल्व कर लेंगे, ताकि ये बहाना भी ख़त्म हो जाए कि इंस्टॉल नहीं हो रहा, ठीक है। ओके, तो अभी हम लेसो टूल के बारे में बात करते हैं। तो ये हमारे पास लेसो टूल है, और ये क्या करता है कि ये चीज़ों को सेलेक्ट करता है, ठीक है, और स्पेसिफिक एरियाज़ को सेलेक्ट करता है। अगर आपने किसी भी फाइल से कुछ भी सेलेक्ट करना हो, तो ये करके, इस टूल को यूज़ करके हम उसको सेलेक्ट कर सकते हैं, डिलीट कर सकते हैं, मॉडिफाई कर सकते हैं, ठीक है। ये वाला एरिया वैसे बड़ा अच्छा लग रहा है। मैं पहली मरतबा दिन को आया हूँ, आप लोग भी ऑलमोस्ट दिन को पहली मरतबा आए हैं ना यहाँ पर? पहली मरतबा आप? मंडे को आया सर एमएस ऑफिस। अच्छा, आपका भी चल, ठीक है। नेक्स्ट टाइम एमएस ऑफिस वगैरह का किसी ने कोर्स करना हो, मुझसे एक मरतबा मशवरा कर लो, ठीक है। ओके, हाँ, अच्छा, ये हमारे पास 3 टूल्स हैं। एक ये माउस से बना हुआ है, और एक ये पॉलीगनल लेसो टूल है, और एक है मैग्नेट लेसो टूल, ठीक है, और इसका नाम ही है लेसो टूल। इसकी शॉर्टकट की है एल। आप एल के बटन को क्लिक करेंगे, एक मरतबा एल क्लिक करेंगे तो ये वाला सेलेक्ट होगा, दूसरी मरतबा सेलेक्ट करेंगे तो ये वाला होगा, ठीक है। इस तरह हमने आगे जाना है। मैं ये कीज़ ऑन कर लेता हूँ। ओके, तो मैं आता हूँ, और सपोज मेरे पास ये एक इमेज है, ठीक है, और आपको कोई ऐसी इमेज मिलती है, और ऐसी इमेज में आपने थोड़ी सी मॉडिफिकेशन करनी है। फॉर एग्जांपल, कोई मुझे कहता है कि यार ये जो लिपस्टिक है मुझे यहाँ से रिमूव करना है, मुझे ये नहीं चाहिए, ये कुछ पड़ा है, आई डोंट नो क्या, या इसी का कैप है, हाँ इसी का कैप है मेरे ख्याल से, ये रिमूव करना है, ये शू रिमूव करना है, ये ग्लासेस रिमूव करने हैं, ठीक है, यहाँ कुछ रिमूव करना है। तो अगर ये चीज़ें रिमूव करनी हो और बैकग्राउंड भी यही चाहिए, इसके भी बहुत सारे तरीके हैं रिमूव करने का, लेकिन अगर लेसो टूल के थ्रू करना तो वो कैसे करना है, ठीक है। फॉर एग्जांपल, मैं आता हूँ और ये जो लिपस्टिक है मैं इसको डिलीट करना चाह रहा हूँ, लेकिन ये बैकग्राउंड में रखना चाह रहा हूँ। तो मैं क्या करूँगा, मैं ये लेसो टूल सेलेक्ट करूँगा। हर जगह पर ये वाला जो टूल है आप इस तरह भी कर सकते हो, सेलेक्ट कर सकते हो, ठीक है, लेकिन हर जगह ये वाला टूल काम नहीं करता, हर जगह ये लेसो टूल काम नहीं करता, हर जगह ये पेन टूल काम नहीं करता जो हम यूज़ कर रहे थे। डिपेंड करता है कि आपके पास सिचुएशन क्या है। तो फॉर एग्जांपल, मैं इस सिचुएशन में मैं लेसो टूल को या इस दोनों को यूज़ कर सकता हूँ, तो मैं इसको यूज़ कर रहा हूँ, और जस्ट क्लिक करो और माउस को क्लिक ही रखो और इस तरह ड्रॉ करो एक सर्कल, क्योंकि मैंने लिपस्टिक को डिलीट करना है, और मैं डिलीट का बटन क्लिक कर लेता हूँ। तो जब मैं डिलीट का बटन क्लिक कर लेता हूँ, चूंकि हमारा फाइल ऑलरेडी लॉक है, जब हमने ओपन किया था इसको हमने ओपन नहीं किया था, मतलब यहाँ से अनलॉक नहीं किया था, ठीक है। तो यहाँ पर हमारे पास है कंटेंट अवेयर का ऑप्शन। कंटेंट अवेयर का मतलब ये है कि जो हम एरिया डिलीट कर रहे हैं इसको हमने दोबारा फिल भी करना है। अच्छा, फोटोशॉप में पहले ये फैसिलिटी नहीं होती थी, ये आपको मैनुअली करना होता था, वो भी मैं आपको करके दिखाऊंगा, ठीक है। बाद में जब ये एआई की टूल्स और ये चीज़ें आने लगी तो फिर ये टूल्स थोड़े से ऑटोमेटिकली हो गए। तो अब कंटेंट अवेयर का मतलब ये है कि यहाँ से मैं जो भी ये चीज़ डिलीट करूँगा इसकी जगह मैं कुछ तो रखूँगा ना, नहीं तो ये तो
एक होल सा बन जाएगा ना, वो होल फिल भी तो करना है, लेकिन वो होल फिल करना है इस कलर से। तो हमने ये सारा काम ऑटोमेटिकली करना है, हमने मैनुअली नहीं करना, ठीक है। तो मैंने लेसो टूल सेलेक्ट करके इस तरह ड्रॉ करके और डिलीट का बटन क्लिक किया और हमारे सामने ये ऑप्शन आ गया कंटेंट अवेयर। तो अगर मैं इसको ओके करता हूँ तो ये देखिए बैकग्राउंड हमारा पता ही नहीं चल रहा कि यहाँ पर कुछ था। अभी तो कहा था कि पीछे पैच आ जाएगा। सुने ना, अभी आगे सुने ना, ठीक है। यहाँ पर आपको रियलाइज ही नहीं हो रहा कि कुछ डिलीट हुआ है, ठीक है, क्योंकि कंटेंट अवेयर का जो ऑप्शन आया था ना, उसने आपके लिए ऑटोमेटिकली वो पैच भी रिमूव कर दिया और वहाँ पर जो कलर कम्बिनेशन और जो चीज़ें थी वो भी उसने हैंडल कर ली, ठीक है। अब फॉर एग्जांपल मैं इसको कंट्रोल Z कर लेता हूँ फॉर एग्जांपल, और मैं इसको डिलीट कर देता हूँ। मैं सपोज इसको ओपन कर लेता हूँ, ओके, और मैं इसको दोबारा सेलेक्ट कर लेता हूँ। अब आपकी बात पे आते हैं, ठीक है, और इसको मैं डिलीट कर देता हूँ। देखो अब कंटेंट अवेयर का ऑप्शन नहीं आया क्योंकि इधर मैंने वो लॉक अनलॉक किया था, ठीक है। अब अगर मुझे इसको फिल करना हो तो मैं कैसे करूँगा, कोई आइडिया है? या अल्लाह इसके मोबाइल का चार्ज ख़त्म कर दे, ऐसे तो इसने क्लास देखना नहीं है। पेंट कर सकते हैं, फिल कर सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं, ठीक है। हमारे पास ये पेंट बकेट टूल है, हम ये क्लिक करके, अच्छा मैं मजाक थोड़ा सा ज़्यादा करता हूँ, आप लोग नाराज़ तो नहीं होते हैं? नहीं सीरियसली बताओ, अगर बुरा लगता है तो बताया करो, ठीक है, क्योंकि मैं मना होने वाला नहीं हूँ, ठीक है। अच्छा तो पेंट बकेट टूल पे हम आते हैं, इस पे क्लिक करते हैं और फॉर एग्जांपल ये वाला कलर हमने फिल करना है। तो हम क्या करेंगे, हम यहाँ पर आते हैं पहले और ये वाला कलर चूज कर लेते हैं और फिर पेंट बकेट और फिर यहाँ पर क्लिक कर लेते हैं। फिल तो हो गया, लेकिन यहाँ पर थोड़ा सा पैच सा नज़र आ रहा है क्योंकि यहाँ पर कलर जो है ना, यहाँ इस पूरे एरिया में ये पूरा का पूरा कलर जो है वो क्रीम कलर नहीं है, किसी जगह पे हल्का क्रीम कलर है, किसी जगह पे डार्क है, एक उसमें शेड आ रही है। तो अगर आप इस तरह करने की कोशिश करोगे ना तो ये पैचेस वैचेस आपके सामने आएंगे, ठीक है। अब सपोज आपने इस तरह कर भी लिया, आपके पास और कोई चॉइस नहीं है क्योंकि बाज़ों का ऐसे होगा। अब कंटेंट अवेयर भी आपके सारे काम नहीं करता, हर जगह पर ये आपको हेल्प आउट नहीं करता। तो फॉर एग्जांपल यहाँ पर ये मसला आ गया मेरे पास, तो इसको मैं थोड़ा सा क्या कहते हैं उसे चीट कर सकता हूँ क्योंकि मेरे पास और टूल्स हैं। तो हमारे पास यहाँ पर एक टूल है स्टैम्प टूल, ठीक है। यहाँ पर जितनी भी टूल्स हैं ना, जब आप उसके ऊपर माउस को लेकर आएंगे, क्लिक करने से पहले जब आप माउस लेकर आएंगे ना तो आपके सामने इस तरह की एक बॉक्स सा नज़र आएगा, हेल्प बॉक्स होगा, उसमें उस टूल का वीडियो ट्यूटोरियल भी होता है, ठीक है। तो आप यहाँ से अगर प्ले करोगे ना तो आपके सामने ये ट्यूटोरियल खोलेगा। अभी ये खुल जाएगा लेकिन इधर इंटरनेट स्लो है, ये यहाँ पर प्ले होगा, ठीक है। तो जैसे मैं यहाँ पर आता हूँ, ये प्ले करूँगा ना तो इस टूल को कैसे यूज़ करते हैं वो आपको बाकायदा सिखाते हैं। तो हमारे पास यहाँ पर है स्टैम्प टूल, स्टैम्प नहीं लगाते, स्टैम्प, ठीक है। तो मैं जाता हूँ इस पर क्लिक कर लेता हूँ और स्टैम्प टूल का तरीका ये है कि सबसे पहले आपने चूज़ करना है कि आप जो स्टैम्प लगा रहे हो वो किस कलर का लगा रहे हो, किस पैटर्न का लगा रहे हो, ठीक है, वो आपने चूज़ करना है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर थोड़ी सी गड़बड़ है ना, यहाँ पर एरिया ब्लैक है, यहाँ पर थोड़ा सा वाइट है, तो हम इसी एरिया में से कलर चूज़ कर लेते हैं। तो वो कैसे चूज़ करूँगा, मैं ऑल्ट का बटन क्लिक करूँगा, ऑल्ट, और फिर माउस से क्लिक करूँगा एक मरतबा। जब माउस से मैंने क्लिक किया, अब मैं माउस को छोड़ दूँगा और अब मैं आऊँगा इस पर, और अगर मैं इसको ड्रॉ करूँ ना, ये देखें वो थोड़ा थोड़ा सा पैच मैं हटा रहा हूँ, ठीक है। और यहाँ पर इस एरिया से हमने स्टैम्प लिया था ना, यहाँ पर एक प्लस का निशान आपको नज़र आएगा कि जो भी हम पेंट करेंगे वो यहाँ पर नज़र आएगा, देखो वो यहाँ से वो कलर ले रहे हैं। अब अगर मैं इधर जाता हूँ और क्लिक करता हूँ तो देखो वो जो प्लस का निशान है वो शू के करीब है, तो वो शू का वो जो डाटा है वो उठा रहा है, यहाँ पर ला रहा है। तो इसको स्टैम्प टूल को यूज़ करने का तरीका ये है कि बार बार आपने डाटा लेना होता है और बार बार अप्लाई करना होता है। तो अगर मैं अब यहाँ पर आता हूँ तो मैं यहाँ से डाटा ले लेता हूँ, देखो मैं बार बार, कुछ जगहों पर आपको बार बार लेना पड़ेगा, कुछ जगहों पर आप एक लंबा वो भी कर सकते हो, जैसे ये वाला एरिया है। अब ये टोटली सेम ही कलर है,
तो यहाँ पर मुझे कोई दिक्कत नहीं हो रही, तो यहाँ से मैं वो कर सकता हूँ। ठीक है, जैसे मैंने ये कर लिया। लेकिन देखो मैनुअल पैच का और ऑटोमेटिक जो कंप्यूटर खुद करते हैं उसमें फ़र्क होता है। ठीक है, तो कभी कभार आपको ये स्टैम्प टूल जो है ये फ़ायदा देगा, कभी कभार जो है आपको कंटेंट अवेयर का जो है वो फ़ायदा देगा, डिपेंड करता है। अगर इस तरह की सिचुएशन है तो मेरा मशवरा यही है कंटेंट अवेयर का टूल यूज़ करें। अगर थोड़ा सा अभी एक और एग्जांपल मैं आपको दूंगा, उसमें आपको क्लियर हो जाएगा। किसी और एग्जांपल में होगा ना तो फिर मे भी आपका कंटेंट अवेयर का जो टूल है वो काम ना करे। जैसे फॉर एग्जांपल ये है, ये वाला जो है इसमें अब गड़बड़ बहुत है। मुझे अगर इस बंदे को गायब करना हो, जो कि अभी थोड़ी देर बात करेंगे, जस्ट एग्जांपल दे रहा हूँ, यहाँ पर चीज़ें अब बहुत हैं। मसला ये है कि यहाँ पर वहाँ पर एक शेड था ना, यहाँ पर कुछ चीज़ें आपको नज़र ही नहीं आ रही, मुझे क्या कंप्यूटर को भी नज़र नहीं आ रही। जैसे ये पैटर्न नज़र आ रहा है ना आपको, ये पैटर्न नीचे तक आ रहा है। अब यहाँ पर ये पैटर्न किस तरह है कंप्यूटर को भी नहीं पता, मुझे भी नहीं पता। ठीक है, यहाँ पर ईंटों का क्या हिसाब है, यहाँ पर ये जो दराड़ी से बनी हुई है यहाँ पर उनका क्या सिचुएशन है, हमें नहीं पता। ठीक है, तो ऐसी फ़ोटोज़ को भी ठीक करने के अलग तरीके हैं। यहाँ पर आप कंटेंट अवेयर का टूल यूज़ कर भी लो, कोई ना कोई गड़बड़ ये देगा। फॉर एग्जांपल मैं जाता हूँ, ये लॉक है ना, और मैं इस बंदे को ऐसे डिलीट कर देता हूँ, ऐसे करके। ठीक है, और मैंने ये डिलीट कर दिया और इसको मैं कंटेंट अवेयर ही कर देता हूँ। अब देखो उसको जितनी समझ आ रही थी ना उसने वो डिलीट कर दी। ठीक है, लेकिन गड़बड़ फिर भी नज़र आ रही है। देखो थोड़े से स्पॉट्स नज़र आ रहे हैं। अब इसको ठीक करने के और तरीके हैं। आप स्टेम टूल भी यूज़ कर सकते हैं, आप ये भी कर सकते हो, ये कुछ पत्थर है ना, इसको काट के इसकी कॉपी लेके यहाँ पर लगा सकते हो। ठीक है, मतलब यहाँ पर अब आपको अपना कॉमन सेंस भी यूज़ करना है, तब ये काम करेगा। ठीक है, इस पिक्चर पे हम बाद में आते हैं, अभी पहले मैं उस पर चला जाता हूँ। ठीक है, ये हमारे पास लेसो टूल एक हो गया। जैसे फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पर ये ग्लासेस जो हैं इनको सेलेक्ट करता हूँ और मैं डिलीट कर देता हूँ, क्योंकि वो अनलॉक है ना, तो वो हमें मैनुअली पैच करना होगा। तो इस फोटो को ही मैं दोबारा ओपन कर लेता हूँ और ये लॉक है। अगेन लेसो टूल और मैं इसको यहाँ से डिलीट कर दूँगा। ठीक है, अब यहाँ पर लेसो टूल या कंटेंट अवेयर क्यों काम कर रहा है, क्योंकि यहाँ पर इसके इर्द गिर्द एरिया बहुत ज़्यादा है, बहुत स्पेस है, उसको एक मार्जिन मिल रहा है कि वो वहाँ से कलर्स उठा के और उसके ऊपर लगा दे। ठीक है, वो दूसरे इमेज में वो दीवार, फिर उसके नीचे वो जो सीमेंट का वो बना हुआ था, स्लैब जो बना हुआ था, उसमें अलग स्टाइल बना हुआ था, जो ऊपर से टेक्सचर सी नज़र आ रही थी वो अलग थी। ऐसे मौक़ों पे वो मुश्किल था, इस मौके पे ये बड़ा इजी है। तो मैं इसको डिलीट करके ओके कर लेता हूँ। ये खुद इतना कंट्रोल करेगा कि आपको रियलाइज़ नहीं होगा। अब देखो यहाँ पर थोड़ा सा वो एनके जो पड़ी हुई थी ना, उसके नीचे एक शेडो सा था, तो वो शेडो हमने थोड़ा सा, मतलब इसमें ये भी ध्यान रखना है कि आप जो कटिंग कर रहे हैं ना वो उसके कितना क्लोज है और कितना दूर है। ठीक है, जैसे मैं इसको कर दूं, अब यहाँ पर शेडो सा है और यहाँ पर मैंने किया क्या है कि यहाँ पर मेरा कट भी बहुत नज़दीक है, तो वो शेडो को उस तरह से नहीं मेंटेन कर पा रहा, उसको फिल नहीं कर पा रहा। ठीक है, इन चीज़ों का थोड़ा सा है। ये देखो ये शेडो भी बन रहा है, तो हमने ऐसे करना है, शेडो भी लेना है साथ में। ये भी जहन में रखना है कि जो लाइन मैं ड्रॉ कर रहा हूँ उससे और चीज़ें कितनी दूर हैं। ठीक है, ये प्रैक्टिस के साथ क्लियर हो जाएगा आपको, इसमें ये कोई रॉकेट साइंस नहीं है इतनी। इसको ओके करें। ठीक है, अब देखो बिल्कुल ठीक है, ये लेसो टूल एक हो गया। अब दूसरा हमारे पास है पॉलीगनल लेसो टूल। ये भी ऑलमोस्ट सेम ही है, लेकिन इसमें कुछ और फैसिलिटीज़ हैं। उसमें हम ड्रॉ कर रहे थे ना, वो फ्री हैंड था,
इसमें आप थोड़ा सा स्पेसिफिकली जा सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल ये वाला जो कैप हमारे पास पड़ा हुआ है ये बिल्कुल स्ट्रेट है, यहाँ पर है, यहाँ पर है, यहाँ पर है और यहाँ पर है, ठीक है। इसकी जगह कोई शेप भी हो सकता था, इसकी जगह कोई सिंबल भी हो सकता था, कुछ भी हो सकता था, ठीक है। तो अगर बाज़ औक़ात काम ऐसे आ जाता है कि वो ये फ्री हैंड टूल से, इस वाले टूल से होता नहीं है, ठीक है, आप उसको सेलेक्ट ही नहीं कर सकते। तो आपके पास ये एक टूल है पॉलीगॉनल लैसो टूल, ये बिल्कुल वैसी है जिस तरह हम पेन टूल से फ़ोटो को कटिंग कर रहे थे और बैकग्राउंड रिमूव कर रहे थे, एक्चुअली ये वाला टूल है, ठीक है। तो मैं जाता हूँ यहाँ पर और फॉर एग्जांपल ये वाला जो कैप है ये मैंने डिलीट करना है, तो इसका एक स्पेसिफिक शेप है, अगर मुझे उससे कटिंग करनी हो तो मैं अगर यहाँ पर क्लिक करूँ और फिर यहाँ पर क्लिक करूँ और फिर यहाँ पर क्लिक करूँ, ठीक है, ये ऐसे फिर हमने करना है। बाज़ औक़ात आपकी मजबूरी होती है कि आपको उस शेप को बिल्कुल उसी स्टाइल में काटना होता है, ठीक है। तो अब ये लेसो टूल भी आप यूज़ कर सकते हैं, आप पेन टूल भी यूज़ कर सकते हैं। ऐसे मौक़ों में मैं हमेशा पेन टूल यूज़ करता हूँ, लेकिन मोस्टली लोग लेसो टूल भी यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। ये इतना ज़्यादा साफ मैं कट नहीं कर रहा, लेकिन चलो ठीक है, इस तरह भी आप कर सकते हो। आप इसको बिल्कुल अलग किसी और जगह पर इसकी कॉपी भी बना सकते हो, ठीक है, लेकिन इसको भी तो सेट करना है ना। अब सपोज़ मैं इसकी मज़ीद कॉपी ले लेता हूँ, एक मैं इधर भी रख लेता हूँ, मतलब इस वाले टूल में आपको ये फ़ायदा होगा, ठीक है। और मैं एक इधर भी रख लेता हूँ, लेकिन फिर भी मुझे ये फिल तो करना है ना। अब ये कैसे फिल करूँगा? अगर मैं डिलीट करूँगा तो मेरे पास सेम ऑप्शन आएगा, इसी टूल से मैंने कट किया ना, मैं डिलीट करूँगा तो अगेन मेरे पास वही ऑप्शन आएगा, मैं इसको ओके करूँगा, ठीक है। लेकिन यहाँ पर अब ये देखो, चूँकि एक स्पेसिफिक शेप था, हमने एक्स्ट्रा एरिया बिल्कुल नहीं लिया था जो कि लेना चाहिए था, ठीक है। दूसरा इसका एक क्या कहते हैं उसे, मतलब एक बाउंड्री के अंदर ही हमने काम किया, ठीक है। तो जब इस तरह का काम करोगे ना, फिर इस टूल के साथ करोगे तो फिर ये आपको प्रॉब्लम देगा। तो ये वाला टूल आप तब यूज़ कर सकते हो अगर इसकी कॉपीज़ वगैरह लेनी है, एक जगह से दूसरी जगह मुंतकिल करनी है, ठीक है। तो अगेन अगर मैं इसकी कॉपी लूँ, मैं एक और कॉपी लूँ और ये वाला मुझे रिमूव ही करना है, ठीक है, तो अगेन आप यहाँ पर आओ, क्योंकि अब इसके साथ शेडोज़ भी हैं तो आपने शेडोज़ भी डिलीट करना है, तभी ये प्रॉपर काम करेगा, ठीक है। मैं इसको डिलीट कर देता हूँ और इसको ओके कर देता हूँ, ठीक है, और मेरे पास ये शेप भी अलग से हो गई। ये क्लियर है। एक है हमारे पास मैग्नेट लैसो, ये इसकी ये थोड़ा मोडी सा है, ठीक है। इस टूल का मूड होता है तो ये सही काम करता है, नहीं तो कभी कभार ये काम ख़राब भी कर देता है। इसका तरीका ये होता है ना, ये टूल की ये आपकी इमेज में कलर्स को रीड करता है, ठीक है। जैसे ये ब्लैक शू है ना और उसका बैकग्राउंड जो है वो क्रीम कलर का है या जो भी है, तो अगर मैं कटिंग करूँगा ना तो ये ऑटोमेटिकली या तो इस कलर को फॉलो करेगा या इस कलर को फॉलो करेगा। मैं उसमें कट कर रहा था ना लिपस्टिक के वो कैप को खुद ही माउस से, इसमें वैसे करना नहीं होता, इसमें आपने जस्ट एक मरतबा क्लिक करना है और ये खुद ही लाइन बनाता है। फॉर एग्जांपल इसमें प्रोमिनेंट टूल यही है, तो चलो मैं जाता हूँ यहाँ पर और ये मैग्नेट टूल मैंने ले लिया, ठीक है। और मैं फॉर एग्जांपल यहाँ से स्टार्ट करता हूँ, तो मैं यहाँ पर क्लिक कर लेता हूँ और अब मैं क्लिक नहीं करूँगा, सिर्फ माउस को घुमाऊंगा, ठीक है। और देखें वो खुद ही लाइन बना रहे हैं, आपको आई थिंक नज़र आ रहा है कि नहीं, क्योंकि वो कलर को फॉलो कर रहा है। अब ये जो पॉइंट्स बन रहे हैं ये मैं नहीं बना रहा हूँ, मैं जस्ट माउस को सिर्फ उसके इर्द गिर्द घुमा रहा हूँ,
ठीक है। तो ये मैग्नेट टूल भी जो है लेसो का, ये बाज़ों का आपके लिए बहुत हेल्पफुल हो जाता है। आप लोगों ने अच्छा, चलो मैं एक असाइनमेंट दूंगा जिसमें थोड़ा सा आप लोगों को प्रॉब्लम होगी, उसमें ये टूल आएगा। अक्सर लड़कियां होती है ना, उनके फ़ोटोशूट जब होते हैं, हमारे साथ बहुत ज़्यादा होता है। मैं जो फैशन के वो फोटोग्राफी वो होती है ना, क्योंकि उन्होंने वो काफ़ी क्या क्या होता है, वो एक स्प्रे वगैरह किए होते हैं, या वो उसमें कुछ क्रीम शीम ऐसा लगाया होता है ना कि वो शाइन करते हैं। आप शैम्पू की कमर्शियल्स तो देखते होंगे, उसमें उनके बाल काफ़ी शाइनी होते हैं। वो वैसे होते नहीं, वो उस पर वो चीज़ें लगाई ऐसी होती हैं कि वो कमर्शियल के लिए होते हैं। तो उसमें अगर ग्रीन स्क्रीन आता है, या उसमें ऐसी लड़की की फ़ोटो आती है कि उसके बाल थोड़े से बिगड़े हुए हैं और उनका बैकग्राउंड रिमूव करना होता है, तो आपकी सोच है, वो एक एक बाल को तो बंदा नहीं काट सकता ना, तब आपके पास ये वाले टूल्स हैं जो उधर काम आते हैं। ठीक है, एक असाइनमेंट दूंगा मैं इस तरह का, वो आप लोगों ने खुद ही सॉर्ट आउट करना है। बाद में मैं आपको उसका सही तरीका भी बताऊंगा कि आप लोगों ने कैसे करना है। जस्ट एज अ चैलेंज मैं आपको दूंगा कि जिसमें एक लड़की के बाल बिखरे हों और आपने उसका बैकग्राउंड रिमूव करना है। ठीक है, मैं पता चलेगा, सब्र करो। अच्छा, ये हमारे पास टूल है, ये देखें, ये बिल्कुल सेम वैसे ही वो कर रहा है। आप बेशक इस मर्तबा कुछ भी ना करो, कंटेंट अवेयर करते हो या नहीं करते हो, जस्ट इस टूल को समझा रहा था कि अगर आप इस टूल को यूज़ करते हो ना, तो ये खुद ही कलर्स को फॉलो करते हैं, और जो एक दूसरे के उलट कलर्स होते हैं, एक दूसरे के कंट्रास्ट कलर होते हैं, उनको ये खुद ही वो कर देता है। अब देखो, अगर आपके पास इस तरह की सिचुएशन बन जाती है, फॉर एग्जांपल अभी ये वाली है, अब मैंने आइटम तो रिमूव कर दिया, लेकिन ये जगह बड़ी बुरी लग रही है। ठीक है, इसके साथ आप क्या कर सकते हो कि आप इसको भी, इसके बाद पहले वो आपने आइटम रिमूव कर लिया, उसके बाद इसको सेलेक्ट करो। अब मे भी ये आपके सामने गड़बड़ करे, क्योंकि यहाँ पर ये आइटम्स और यहाँ पर ये इस एरिया के बहुत करीब है। मे भी ये प्रॉब्लम करे, मे भी ना करे, लेट्स सी। ठीक है, ये वाला लेकर आ गया, अब इसको डिलीट करो। मतलब क्या कहते हैं उसे, कि बाज़ों का अगर आपका इमेज प्रॉपरली डिलीट नहीं हो रहा, लेकिन 50% हो रहा है, तो फिर आप थोड़ा थोड़ा करके डिलीट करो। ज़रूरी नहीं है कि एक ही मर्तबा ड्रैग करके आप सारा डिलीट करो। जैसे यही शू था, मैंने डिलीट कर लिया एक और टूल से, लेकिन उस जगह को साफ़ करने के लिए मैंने 2-3 मरतबा लेसो टूल यूज़ कर लिया। ठीक है, तो इस तरह के काम आप इसमें कर सकते हो। ये चूँकि सेलेक्ट है, तो आप इसकी कॉपी भी लगा सकते हो। बस मुझे समझ आ गई, लोगों को आहिस्ता आहिस्ता नींद आने लग गई है। ठीक है, ये देखो, आप इसका कोई पैर भी बना सकते हो ऐसे करके। एनी हाउ, इसमें कोई क्वेश्चन है लेसो टूल में? बोर तो नहीं हो रहे? सही बताओ, रोज़े अगर झूठ बोलोगे आपका रोज़ा नहीं होता, सही से बोलो। अच्छा, चलिए नेक्स्ट थोड़ा सा इंटरेस्टिंग चीज़ पे चले जाते हैं। आपको फ़ॉन्ट इंस्टॉल करना आता है? फ़ॉन्ट को इंस्टॉल कैसे करते हैं, आता है किसी को? ओके, ग्राफिक्स डिज़ाइनिंग में ना फ़ॉन्ट स्टाइल, या कौन सा फ़ॉन्ट स्टाइल आप यूज़ करते हैं अपने प्रोजेक्ट्स में, वो आपकी पर्सनैलिटी को बताता है। ठीक है, ये इतनी इंपॉर्टेंट चीज़ है। तो अगर आपको डिफरेंट डिज़ाइन के फ़ॉन्ट्स चाहिए, फॉर एग्ज़ाम्पल आप कहते हैं कि मुझे बोल्ड प्यारा सा फ़ॉन्ट चाहिए, तो आप मुख्तलिफ़ साइट्स हैं, आप गूगल कर सकते हो। यहाँ पर लिखो सपोज़ बोल्ड फ़ॉन्ट, बहुत सारे हैं, और ये सारे फ्री में हैं। 99% तो फ्री में होते हैं, बाज़ों का कुछ उस तरह भी आ जाते हैं कि आपको परचेज़ करने पड़ते हैं, लेकिन एनी हाउ ये फ्री होते हैं। ठीक है, तो यहाँ से जब आप डाउनलोड करेंगे ना, तो ये आपके पास इस शक्ल में आएगी।
मैं जाता हूँ यहाँ पर। आप लोगों में से वीडियो एडिटिंग का शौक है किसी को? आपको है? अरे इससे ज़्यादा आपका वीडियो एडिटिंग काम आएगा, ये याद रखो, आपकी जो फील्ड है, ठीक है, इससे ज़्यादा आपको वीडियो एडिटिंग काम आएगा। ग्राफिक्स डिज़ाइनिंग के साथ अगर आप लोग वीडियो एडिटिंग सीख लो ना, तो ये आपका ना एक कंप्लीट सूट बन जाता है। अगर 50 वीडियो एडिटर्स आपसे आगे बैठे होते हैं ना किसी इंटरव्यू में या किसी जगह पर, और आपको साथ में ग्राफिक्स भी आते हैं ना, तो ये मैं आपको प्रैक्टिकल, जो चूँकि मेरी फील्ड है मैं इसलिए बता रहा हूँ, वो आपको पहले सेलेक्ट करेंगे, ये याद रखो, ठीक है। आजकल के दौर में सिर्फ ग्राफिक्स डिज़ाइनर या सिर्फ वीडियो एडिटर कोई नहीं लेता। हर एक बंदा चाहता है कि मैं एक सैलरी में इससे 8-10 काम लूँ, ठीक है। बेशक आप ना करो लेकिन सीख तो लो, इम्पोर्टेंट है, ठीक है। और वीडियो एडिटिंग मेरे हिसाब से इससे ज़्यादा इजी है, मुझे जितना लगता है, ठीक है। अच्छा, सपोज़ मैंने ये एक फ़ॉन्ट है, ये मैंने डाउनलोड कर लिया, इसको इंस्टॉल कैसे करना है? आपने जस्ट इस पर डबल क्लिक करना है, और जब डबल क्लिक करोगे ना तो यहाँ पर इंस्टॉल का बटन है, आपने इंस्टॉल करना है, बस ये हो गया, ठीक है। इस फ़ॉन्ट का क्या नाम है? रे मशीन स्क्रिप्ट। आपने ये ढूंढना है फिर अपने सॉफ्टवेयर के अंदर। तो जब आप इंस्टॉलेशन कर लेते हो फ़ॉन्ट की, तो आपको अपना सॉफ्टवेयर एक मरतबा बंद करके दोबारा ओपन करना होता है, ठीक है। अभी हम इस पे काम नहीं कर रहे, थोड़ी देर बाद हम इस पे काम करेंगे, जस्ट आपको बीच में बताना ज़रूरी समझे। उस भाई को ऑलरेडी वीडियो एडिटिंग आती है क्योंकि उसने यहीं से सीखी हुई है, ठीक है। ओके, मेरे पास ये एक फ़ाइल है और ये कल मैं बना रहा था, तो मुझे सिर्फ मैडम का ही नाम याद आया उस टाइम, तो मैंने लिख लिया इधर, ठीक है। तो इसमें कुछ नहीं है, सिंपल ये बैकग्राउंड मैंने इंटरनेट से लिया हुआ है, फ्री पिक से या गूगल से, आप कहीं से भी कोई सा भी बैकग्राउंड लो। और ये डिफरेंट स्टाइल्स जब आप देखते हो ना, ये चॉकलेट के बैनर्स आप देखते हो, इसके बाद हम वो भी करेंगे। मिल्क पैक के अक्सर वो होते हैं, ड्रेसेस में भी मैंने काफ़ी देखे हैं, मुख्तलिफ डिज़ाइंस होते हैं, ठीक है, जो आप सोशल मीडिया पे भी देखते हो, आप आउटडोर मीडिया पे भी देखते हो। स्टैटिक मीडिया किसको कहते हैं पता है? स्टैटिक मीडिया किसको बोलते हैं? नहीं पता? ये जो आपके सामने पिक्चर है, क्या ये हिल रही है? नहीं मूव हो रही ना, तो ये स्टैटिक मीडिया है, ठीक है। जो आपके पास बाहर साइन बोर्ड्स लगे होते हैं, जो बैनर्स लगे होते हैं, जो भी चीज़ें आप देख रहे होते हैं जिसमें मूवमेंट नहीं है, वो सारा स्टैटिक मीडिया है, ठीक है। ग्राफिक्स डिज़ाइनर से ये क्वेश्चंस होते हैं अक्सर। ओके, मैंने इसमें किया कुछ नहीं, एक बैकग्राउंड लिया ऑनलाइन, ठीक है, और एक मैंने टेक्स्ट लिख दिया। अगर आप कहते हो तो ये भी मैं दोबारा कर देता हूँ, कर लो, ठीक है। मैंने जस्ट टेक्स्ट यहाँ से सेलेक्ट करके यहाँ पर लिख दिया युस्मा चौधरी। अब चौधरी का स्पेलिंग सही है कि नहीं? CHADHA, ओके सॉरी। अच्छा, ये गूगल ने स्पेलिंग्स का बेड़ा गर्क कर दिया हमारा। ओके, तो यहाँ पर मैंने ये करके और टेक्स्ट मैंने लिख दिया। सर मुझे असाइनमेंट्स तो चाहिए स्टूडेंट्स के आज। ओके, असाइनमेंट्स की, हाँ, जो जितने किए हैं वो तो मैं सबमिट ठीक करूँगा। है, आज ही चाहिए सबको। ठीक है, ठीक आफ्टर है, क्लास। ओके ओके, नो प्रॉब्लम। मैं अफ्तारी में भी समोसे खा लेता हूँ। मैंने कहा था ना असाइनमेंट्स किया करो, ये लोग मांगेंगे। ओके, ठीक है, तो ये मैंने टेक्स्ट लिख दिया और बैकग्राउंड ले लिया, दैट्स इट। नेक्स्ट मैंने क्या करना है, मैं टेक्स्ट को बार बार मैं चेंज भी नहीं कर रहा हूँ, वो भी नहीं कर रहा हूँ ना, इसमें मैंने कोई कलरिंग करनी है, कुछ भी नहीं करना। तो मैं क्या करता हूँ कि इस टेक्स्ट को कन्वर्ट ही कर देता हूँ
स्मार्ट ऑब्जेक्ट में, ठीक है। ये फ़ॉन्ट मेरे ख्याल से मेरे पास इंस्टॉल नहीं है, ये इस वजह से नहीं हो रहा। एनी हाउ इस वक्त मैं कन्वर्ट टू स्मार्ट ऑब्जेक्ट कर लेता हूँ इसको, और ये एज अ फ़ोटो ये कन्वर्ट हो गया, ठीक है। तो अब अगर इसको मैं छोटा बड़ा करूँगा इस टेक्स्ट को तो इसकी क्वालिटी ख़राब नहीं होगी, ठीक है। नेक्स्ट मैंने क्या करना है, मैं चाहता हूँ ना कि ये जो नाम लिखा हुआ है ये इस पेंट के अंदर हो, ठीक है। कुछ इस पेंट के अंदर और कुछ बाहर हो, थोड़ा सा इसके अंदर मिक्स हो। जैसे स्मोकी टेक्स्ट होता है ना, स्मोक में टेक्स्ट होता है तो थोड़ा सा वो स्मोक के अंदर होता है, कुछ बाहर होता है, कुछ आपको प्रॉपर नज़र आ रहा होता है, कुछ के ऊपर आपको स्मोक नज़र आ रहा होता है। सबका तरीका सेम ही है, ठीक है। नेक्स्ट टाइम एल्सा का नाम लिखेंगे, डोंट वरी, ठीक है, नाराज़ नहीं होना। ओके, तो हम जाते हैं और इसको मिक्स करते हैं। तो किसी को कोई आइडिया है कि हम इसके साथ ऐसा क्या करें कि ये टेक्स्ट थोड़ा सा इसके अंदर मिक्स भी हो जाए और थोड़ा सा नज़र भी आए। मतलब ये सेकंड लास्ट क्लास है फोटोशॉप का, तो इतनी तो समझ आनी चाहिए। तो कैसे करेंगे? कोई आइडिया नहीं? ओके, चलो सबसे पहले ना इसके 50 रास्ते हैं, ठीक है। अगर आप लोग को समझ नहीं आ रही थी ना तो आप मुझे ये भी कह सकते हो कि मतलब इसके साथ आप कुछ भी कर सकते हो, ठीक है। बहुत सारे तरीक़ों से कर सकते हो। फॉर एग्जांपल, क्योंकि ये एक रैंडम वो है, कोई स्पेसिफिक डिज़ाइन नहीं है, तो मैं इसको डुप्लिकेट कर लेता हूँ कंट्रोल जे करके और इसको ऊपर कर लेता हूँ, ठीक है। और पिछली क्लास में हमने एक टूल यूज़ किया था जिसका नाम था क्विक सिलेक्शन टूल, ठीक है। याद है वो एक लड़की ऐसे लेटी हुई थी, ठीक है, और उसकी उस साइड पे हम टेक्स्ट लिख रहे थे, तो हमने इसी टूल के थ्रू उसको पूरा सेलेक्ट किया और फिर उसके अगले साइड पे टेक्स्ट लिख दिया। तो हम सेम वही काम कर रहे हैं, ठीक है। तो मैं जाता हूँ यहाँ पर, ये मैंने टूल सेलेक्ट किया और मैं सपोज इस एरिया को और साथ में इस वाले एरिया को भी और ऑलमोस्ट ये वाला जो एरिया है ये मैंने सेलेक्ट किया, ठीक है। और इसके इर्द गिर्द जो चीज़ें हैं ये मैंने रिमूव करनी है। कैसे करूँगा? कैसे करूँगा यार? इसके इर्द गिर्द एरिया मैंने डिलीट करना है। जो सेलेक्ट किया है ये रहने देना है, इर्द गिर्द एरिया डिलीट करना है। हाँ, वो भी एक तरीका है, बिल्कुल बिल्कुल वैसे भी कर सकते हो, लेकिन उससे भी आसान तरीका ये है। उससे भी कर सकते हो, लेकिन आसान तरीका बताता हूँ, ठीक है। हमने ये सिलेक्शन ली ना, आप यहाँ पर आओ, इसको मास्क करो, ठीक है। अगर मैं इसको ऑफ कर दूं, ये देखो हमने इसको मास्क कर दिया। इसमें फ़ायदा क्या है आपको? अगर आपने इसकी एजेस को सॉफ्ट करना है, ठीक है, तो आप इस मास्क पे आओ, इस पे क्लिक करो, तो आपके पास यहाँ पर ये ऑप्शंस अवेलेबल होते हैं। ये देखो सॉफ्ट हो गए। अगर आप सीधा इन्वर्स करके डिलीट करते हो ना, तो ये वाले ऑप्शंस आपके पास से ख़त्म हो जाते हैं। फिर अगर आपने सॉफ्ट करना हो तो फिर क्या करेंगे? फिर आप करेंगे ये कि आप यहाँ पर आएंगे, ये इरेजर टूल है हमारे पास, इसको सेलेक्ट करेंगे, इसको थोड़ा सा छोटा बड़ा करेंगे, इसकी हार्डनेस कम ज़्यादा करेंगे, थोड़ी सॉफ्ट, और इस तरह कर करके ना इस तरह इसके एजेस को सॉफ्ट करेंगे, तो बड़ा मुश्किल काम हो जाता है, ठीक है। तो अगर आप इस तरह मास्क लेते हो, वो चीज़ भी कट गई, आपका काम भी हो गया, ठीक है, वो डिलीट हो गया। और अगर इसके एजेस में कुछ काम करना हो तो वो भी आपके पास वो सारी फैसिलिटीज़ होती हैं यहाँ पर। इवन अगर इसके अंदर जाना हो ना और मज़ीद और भी काम करना हो तो आप यहाँ पर आए, सेलेक्ट एंड मास्क। ये अभी तक मैंने आपको सिखाया इसलिए नहीं था क्योंकि ये थोड़ा सा एडवांस लेवल की चीज़ है, अभी इसमें फंसना भी नहीं है, ना आपके काम आना है, अभी आगे 1 साल तक तो नहीं आना, उसके बाद में भी काम आ जाए, ठीक है। तो आप इस पर क्लिक करो तो इसके अंदर आपको और बहुत सारी सेटिंग्स मिल जाएंगी, ठीक है। आप इनको चेल के इनके साथ बहुत कुछ कर सकते हो,
एक मरतबा आप खुद ट्राई कर लें। तो मास्क का फ़ायदा ये है, ठीक है। तो कोशिश करो कि जब इस तरह का काम हो आप मास्क अप्लाई करो। अब मैं इसको भी ऑन कर लेता हूँ। अब लग रहा है ना कि ये टेक्स्ट इसके अंदर ही है, ठीक है। अब अगर इसमें थोड़ी सी और वेरिएशन बनानी है, थोड़ा सा और मज़ेदार करना है, अगेन आप इसको कंट्रोल जे करो, एक कॉपी ली मैं ऊपर गया हूँ और यहाँ पर फॉर एग्ज़ाम्पल मैं ये वाला एरिया जो है और यहाँ पर थोड़ा सा ये वाला एरिया, ये भी मैं उस टेक्स्ट में थोड़ा सा मिक्स करना चाह रहा हूँ। तो मैं आ जाता हूँ यहाँ पर और अगेन मैं आता हूँ क्विक सिलेक्शन टूल और मैं ये वाला एरिया सेलेक्ट कर लेता हूँ। साथ में थोड़ा बहुत ज़्यादा नहीं, हम ये कर सकते हैं ऐसे। इसमें थोड़ा सा आपको ख्याल रखना होगा, ठीक है। ये कभी कभार बदतमीज सा हो जाता है, ठीक है। अल्ट के साथ करेंगे तो अल्ट के साथ अनसेलेक्ट हो जाता है, ठीक है। जैसे ये वाला एरिया मैं नहीं चाहता लेकिन वो बदतमीज़ बार बार उधर ही जा रहा है, तो ये मैं अनसेलेक्ट करूँ ऑल्ट के साथ, ठीक है। मैं ऑलमोस्ट मैं इतना ही रखना चाह रहा हूँ। तो ये मैंने इतना वाला एरिया यहाँ से ले लिया। अब क्या करूँगा इसको, अगर मैंने इर्द गिर्द डिलीट करना हो, मास्क करेंगे, ठीक है। ये देखो वो उसमें मिक्स हो गया। यहाँ पर आपको अब ये भी फ़ायदा है कि अगर इसकी ओपेसिटी को मैं थोड़ा सा कम करना चाहूँ तो ये भी कर सकता हूँ। इसकी ओपेसिटी को मैंने कम कर लिया तो वो टेक्स्ट मुझे नज़र आना शुरू हो गया, ठीक है। इस तरह हम फॉर एग्ज़ाम्पल ये वाला जो लाइन है, ये वाला, इसको भी हम कर सकते हैं। तो अगेन कंट्रोल जे, ये मैं टेक्स्ट के ऊपर आ गया और यहाँ पर क्विक सिलेक्शन टूल, ये वाला एरिया मुझे नहीं चाहिए तो मैंने ऑल्ट के साथ दोबारा कर लिया मास्क का टूल। तो ये देखो निशात लाइनन का नाम सुना है? निशात लाइनन का आजकल एक वो लगा हुआ है बैनर, अब मुझे पता नहीं है कि उस चौक को क्या बोलते हैं, एक गुम्बद सा बना हुआ है छोटा सा, कौन सा चौक है, छतरी चौक बोलते हैं, क्या बोलते हैं, और गुम्बद सा छोटा सा बना हुआ है, ठीक है। और उसके इस साइड पे इस तरह बैनर्स लगे होते हैं डिफरेंट। उसमें एक बैनर आजकल लगा हुआ है जिसमें एक लड़की जो है उसने शाल पहना हुआ है। आई थिंक गर्मी आ गई है ना, लॉन के सूट्स वगैरह और ये चीज़ें शुरू हो गई, तो उसने कोई लॉन का सूट पहना है तो वो हवा से उसका वो दुपट्टा ऐसे जा रहा है, तो वो टेक्स्ट के अंदर ऐसे ऐसे किया हुआ है, वो ऐसे ही किया हुआ है, ठीक है। किसी फोटोशॉप में किया। तो ये डिफरेंट इफेक्ट्स आप लोग देखेंगे तो थोड़ा सा आपने दिमाग लगाना है कि फोटोशॉप में ये कैसे की होगी। तो ऐसे ही। इसमें कोई क्वेश्चन है? समझ आ रही है मैं क्या बोल रहा हूँ? अच्छा, ये देखिए आपके पास डिफरेंट फॉन्ट्स हैं। आप यहाँ से कोई भी, जैसे ये मेरा बड़ा फेवरेट है, मैं अक्सर इसको यूज़ करता रहता हूँ। इसको आप यहाँ से डाउनलोड करोगे, उसके ऊपर डबल क्लिक करके इंस्टॉल हो जाएगा, ठीक है। तो फ़ॉन्ट्स वगैरह जो है वो कोशिश करो कि अच्छे फ़ॉन्ट्स यूज़ किया करो। अच्छा, एक हमारे पास एक और चीज़ है, अगर हम कोई और इफ़ेक्ट बनाना चाहें, इसको मैं बंद कर लेता हूँ और मेरे पास कुछ फ़ॉन्ट्स हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल ये वाला फ़ोटो मैं लूँ, ठीक है, और मैं यहाँ पर कुछ लिखना चाह रहा हूँ। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल मैंने लिख लिया जी, ठीक है, और इस जी को ना मैं थोड़ा सा बड़ा कर देता हूँ, नॉट लाइक दिस बट लाइक दिस।
आप लोग गेम्स खेलते हो? गेम्स कोई खेलता है? कौन सा खेल रहे हो आजकल? कॉल ऑफ ड्यूटी मॉडर्न वॉरफेयर। कौन सा? कॉल ऑफ ड्यूटी, हाँ वो अच्छा है। उसमें पाकिस्तान भी यूज़ हुआ है, अब पता नहीं वो कौन से एपिसोड। एक उसमें गया मैप आया ताइवान का। उसमें पेशावर में भी एक वो हुआ है Black Ops 2 है हाँ कि सफ़ानी बाज़ार, उसमें हो गया हुआ है। मुझे वो बड़ा अच्छा लगा था काफ़ी अच्छी है। वो तो। मैं ना एक टाइम पे, अच्छा मैं इस फील्ड में ना, इंस्पिरेशन होती है ना हर एक बंदे की अलग से, कोई किस से इंस्पायर होगी, कोई किस चीज़ से इंस्पायर होगी। मैं इस फील्ड में आया था गेम्स की वजह से। मैं बहुत ज़्यादा गेम्स खेलता था, और मेरे पास अभी भी जो हमारा पेशावर में पुराना घर है, उधर एक इतना, ऑलमोस्ट इतना बड़ा एक कॉटन है जो गेम से भरा हुआ है। उस ज़माने में मैं पीसी, अब मैं ये कॉन्सोल वाले गेम, ये क्या फजूल, मुझे बिल्कुल नहीं अच्छे लगते हैं। ऑफ कोर्स बाद लोगों को अच्छे लगते हैं। वो इतना बड़ा कॉटन है, और मेरे ख्याल से ना कम से कम भी उसमें होंगे ना तो 6 से 7 लाख रुपए की गेम्स होंगे उसमें। मैंने इतनी गेम्स खरीदी हैं। मुझे जो पॉकेट मनी मिलती थी, तब तो मैं खैर जॉब भी कर रहा था, लेकिन चूंकि ऑफ कोर्स एज मेरी काफ़ी कम थी, मैंने शायद आपको बताया हुआ, मैं 7th क्लास में था जब मैंने। नेक्स्ट इस फोटो को हम इसके ऊपर कर लेते हैं, ठीक है, और हमने इसको मास्क करना है। तो मैं ऑल्ट का बटन क्लिक करके इस फोटो के बिल्कुल इधर आ जाऊंगा, इन दोनों लेयर्स के बीच में माउस ले आऊंगा। तो जब ये आइकन मेरे इस तरह चेंज हो जाएगा तो मैं क्लिक कर लूँगा। तो जैसे ही मैंने क्लिक कर लिया, वो जो बैकग्राउंड है वो उस टेक्स्ट में कट गया, ठीक है, क्लियर हो गया इधर। अब मैंने इन दोनों को मिक्स करना है, क्योंकि अब मुझे मज़ीद इसमें कोई काम करना नहीं है। तो मैं इन दोनों को सेलेक्ट करके राइट क्लिक, और यहाँ पर क्या करूँगा, मर्ज लेयर्स कर दूँगा। ये दोनों मर्ज हो गए, ठीक है। अब मैं क्या करूँगा, कोई एक बैकग्राउंड हम बना लेते हैं सिंपल सा, और मैं आता हूँ यहाँ पर ब्लैक कलर, ये लास्ट वन है, ठीक है। वैसे मैंने कुछ और भी चीज़ें तैयार, मैं देख लेता हूँ कि उसमें कितना टाइम, नहीं वो कल ही करेंगे, वो आज नहीं होगा, ठीक है। ये मैंने एक सिंपल सा बैकग्राउंड बना दिया, और ये मैंने एक जी लिख दिया। नेक्स्ट मैंने क्या करना है, अब मुझे इसके साथ कुछ गेम्स खेलनी है। मैं इसको वैसे ही पेंटिंग सा इफेक्ट बनाना चाह रहा हूँ। तो मैं जाता हूँ, इस पर क्लिक कर लेता हूँ, और लास्ट टाइम हमने एक फ़िल्टर यूज़ किया था जिसका नाम था लिक्विफाई, ठीक है। वो एक मोटे बंदे का हमने पेट अंदर कर लिया था। तो हम इसको क्लिक कर लेते हैं, और ये हमारे पास एक चीज़ आ गई। और हमारे पास यहाँ पर ऑफ कोर्स ये एक टूल है, फॉरवर्ड, पकड़ टूल और ब्लोट टूल, ये हम 3 यूज़ करेंगे अगेन यहाँ पर भी। तो सबसे पहले तो मैं ये वाला यूज़ कर लेता हूँ, और ब्रश साइज़ मुझे थोड़ा सा ज़्यादा करना है, बहुत ज़्यादा हो गया। अच्छा, अगर इधर ब्रश की समझ नहीं आ रही, आप कहीं स्लाइडर ऐसे कर रहे हैं, कभी ऐसे कर रहे हैं, कभी वो बहुत ज़्यादा छोटा हो रहा है, कभी वो बहुत ज़्यादा बड़ा हो रहा है, तो आपको मैंने समझाया था, आपके पास ब्रैकेट कीज़ होती हैं कीबोर्ड में, ठीक है। ये ब्रैकेट कीज़ आप करेंगे तो आपके सामने वो नज़र भी आएगा और वो छोटा भी होगा। ऑलमोस्ट मैंने इतना कर दिया, तो मैं कर कुछ नहीं रहा हूँ, बस जस्ट ऐसे करके एक रैंडम सी एक शेप बना रहा हूँ उसके अंदर, ठीक है। ठीक है, इस तरह का मैंने कर दिया। नेक्स्ट मैं क्या कर सकता हूँ, नेक्स्ट मैं कुछ और भी कर सकता हूँ। फॉर एग्जांपल मैं कहता हूँ कि यहाँ पर कुछ ड्रॉप सा बन जाए, तो मैं जाकर यहाँ पर ऐसे क्लिक कर लेता हूँ, इसको मज़ीद ऐसे कर लेता हूँ, ठीक है। इसको यहाँ से कर लेते हैं, या आप किसी भी उसके साथ कर सकते हैं, ठीक है। मैं यहाँ पर कुछ कर लेता हूँ रैंडमली, ज़रूरी नहीं है कि आप कहाँ पर करेंगे, या मैं जहाँ पर ये ड्रॉप्स बना रहा हूँ आपने भी इधर ही करने हैं।
ऐसा नहीं है, ठीक है। हर एक शेप पर, हर एक जगह पर डिपेंड करता है। मैं यहाँ पर भी कुछ कर सकता हूँ, ठीक है। ये थोड़ा सा मुझसे ज़्यादा हो गया, ऐसे करो, ठीक है। और ऑलमोस्ट आई थिंक एक यहाँ पर कर देता हूँ। वीडियो एडिटिंग लाजमी सीखो, ठीक है, फ़ायदा है आपका। 8-10 क्लासेस में इनका मेरे ख्याल से कोर्स है। अच्छा, इनका फ़ायदा ये है कि ये साथ में यूट्यूब ऑटोमेशन प्लस आफ्टर इफेक्ट्स भी सिखाते हैं। वीडियो एडिटिंग में 2 सॉफ्टवेयर सीखनी होती है, एडोब प्रीमियर प्रो, एडोब आफ्टर इफेक्ट्स। ये आपको फुल फ्लेज वीडियो एडिटर बना देगा, ठीक है। अगर आपको यूनिवर्सल किसी जगह पे, मतलब आप कहते हो कि मैं किसी भी जगह पे फिट हो जाऊं, तो फिर अगर आपने ये ग्राफिक्स ऑलरेडी आपकी हाफ हो गई हैं, तो अगर आपको वीडियो एडिटिंग प्लस ग्राफिक्स डिज़ाइनिंग आती है ना, तो फिर आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा है, ठीक है। आपको तो इतना फ़ायदा है ना, आपकी जो फील्ड है, जो आप स्टडी कर रही हो, उसके लिए वीडियो एडिटिंग बहुत, मतलब उससे आप फ़ायदा बहुत ले सकते हो, ठीक है। अच्छा, ये देखो मैंने कुछ इस तरह के लाइंस बना लिए। अब मैं इसके साथ मज़ीद क्या कर सकता हूँ, मैं आता हूँ यहाँ पर ब्लॉट टूल यूज़ कर लेता हूँ, ठीक है। और इसका साइज़ भी हम कम या ज़्यादा कर सकते हैं, ठीक है। वो ड्रॉप्स जैसी शेप देने के लिए, ठीक है। ये वाला टूल भी आप यूज़ कर सकते हो, सॉरी ये वाला। हमने जस्ट रैंडम सी ड्रॉप्स ही बनानी है, ठीक है। ये देखो, आप इस पे जितनी मेहनत करोगे उतनी ही साफ सुथरी एक चीज़ बनेगी, ठीक है। ठीक है, रैंडम सा एक वो कर दीजिए इस तरह। अब अपने डिफरेंट, अब अगर इस पूरे का कलर मैं रेड कर दूं, इन सब का रेड कलर कर दूं, तो फिर आपको ये ब्लड वाला वो इफेक्ट देगा, ठीक है। लेकिन वो मैं इसलिए नहीं कर रहा हूँ क्योंकि आपको पता है यूट्यूब पे ब्लड का कलर पाबंदी है, ठीक है। तो फिर वहाँ पर हमें प्रॉब्लम होगी। इसको आप ओके करें। अब यहाँ पर जितना खेलते जाएंगे और डिफरेंट चीज़ें बनती जाएंगी, ठीक है। इसको आप फ़िलहाल के लिए ओके करें। तो ये देखें हमारे पास बिल्कुल वो उस तरह का एक इफ़ेक्ट आ गया। अब अगर मज़ीद इसको थोड़ा सा प्यारा करना है तो आप आ जाएं यहाँ पर ब्लेंडिंग ऑप्शंस में, और यहाँ पर आ जाएं बेवल्स, ठीक है। और यहाँ पर है आउटर बेवल, इनर बेवल, एम्बॉस, पिलो एम्बॉस, जो भी आपने करना है। मैं इनर बेवल पे जाता हूँ और यहाँ से अगर मैं साइज़ बढ़ाता हूँ तो ये आपको इफेक्ट सा नज़र आ रहा है, ठीक है। ये आप इस तरह करो, सॉफ्टन करते हो, सॉफ्ट, मज़ीद अगर साइज़ बढ़ाते हो, देखो यहाँ पे भी नज़र आ रहा है, ठीक है। स्मूथ करते हो, हार्ड करते हो, ये भी आपकी मर्ज़ी है। अब मैं स्मूथ ही छोड़ देता हूँ। कैपेसिटी आप कम ज़्यादा कर सकते हो। इसको ओके करो, ठीक है। अब देखो जहाँ जहाँ पर ये बेंड हुआ है वहाँ वहाँ पर अगर आप थोड़ा सा इसको डार्क कर दो तो ये मज़ीद इसमें वो चीज़ें आ जाती हैं। उसके लिए हमारे पास ये कुछ टूल्स हैं। ये बर्न टूल, अगर आप इसको ड्रॉ करो तो ये उन एरियाज़ को थोड़ा सा डार्क कर लेता है जहाँ से थोड़ी सी आपकी डेप्थ जो है वो बढ़ जाती है, ठीक है। इसमें है कोई क्वेश्चन? इस तरह कोई भी पेंट इफेक्ट बना सकते हो।
इसमें कोई क्वेश्चन नहीं है? ओके, और जाएं आगे। एक सिंपल, बहुत सिंपल, 1 मिनट में हो ख़त्म होने वाली चीज़। वैसे मैं ये करने वाला था, जो येलो दांत होते हैं, बाज़ लोगों के दांत येलो होते हैं, उनको वाइट कैसे करते हैं, ठीक है। तो वो थोड़ा सा लेंथी है, तो ये हम कल कर लेंगे। ये वाला बड़ा सिंपल है, हम ये वाला कर लेते हैं, ठीक है। क्या हुआ? नहीं, अब तो खैर कैमरास थोड़े से एडवांस हो गए हैं। पहले जब आप रात को फोटो खींचते थे ना और उसमें फ्लैश होती थी तो आंखें लाल आती थी वैम्पायर्स की तरह, ठीक है। वो फोटोशॉप में ठीक होती है। जैसे ये रेड आइज़ है ना, तो रेड आइज़ के लिए यहाँ पर एक अलग सा टूल है, ये देखिए रेड आई टूल। आप इस पर क्लिक करो, इसकी कुछ सेटिंग्स है, आप इनको पहले छेड़ो या कुछ भी करो, और फिर जहाँ जहाँ पर रेड है उनको क्लिक करो, ये अपना एक्चुअल कलर उसमें ले आएगा, ठीक है। ये रेड आई का यहाँ पर बाकायदा अलग टूल है। सेम फॉर द अदर फोटो, ये वाला जो है इसमें भी देखो रेड है, तो आप यहाँ पर आओ, रेड आई पे क्लिक करो, तो रेड आई वाला इफेक्ट जो है इससे ख़त्म हो जाए, ठीक है। दैट्स इट, चलो।